दो लड़कियों के साथ शादी करना हिंदुओं के लिए हुआ लीगल। विराट को एक आईपीएल मैच खेलने के लिए इतना पैसा मिलता है जितना इंडिया के लिए एक साल में नहीं मिल पाता। इस क्रिकेटर को लगा दिया थप्पड़। नाम जानकर हो जाएंगे आप हैरान। अब विराट कोहली ज्यादा पैसे आरसीबी के लिए खेलकर कमाते हैं या इंडिया के लिए? हकीकत आपको हैरान कर सकती है। अब आईपीएल में आरसीबी से खेलने वाले विराट कोहली को एक सीजन के 17 करोड़ रुपए मिलते हैं और उस हिसाब से उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने के लिए करीब 1.13 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ 2024 सीजन में विराट का बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट था 7 करोड़ रुपयों का। तो इस हिसाब से विराट को इंडिया से खेलने पर मैच 23 लाख रुपए ही दिए जाते हैं, जो उनकी आईपीएल सैलरी से काफी कम है। लेकिन विराट की असली कमाई क्रिकेट से नहीं बल्कि इंस्टाग्राम की प्रमोशनल पोस्ट से होती है, जिसके लिए वो 11 करोड़ रुपए लेते हैं। और दूसरी तरफ एक इंस्टाग्राम पोस्ट करने के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो 26 करोड़ रुपए लेते हैं। इसके बाद आती है सेलेना गोमेज जो 21 करोड़ 19 लाख रुपए लेती है। उसके बाद काइली जेनर 19 करोड़ रुपए लेती है। भारत की 2 जुड़वा बहनें जिन्होंने एक ही लड़के से शादी कर ली। एक इंसान की एक से ज्यादा पत्नियां होना अब इंडियन सोसाइटी में ये नॉर्मल होता हुआ दिख रहा है। तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में पॉलीगैमी के केसेस देखे गए हैं। आज हमारे भारत में करीब 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं। एंड सरप्राइजिंगली इनमें कुछ हिंदू लोग भी शामिल हैं। आईपीसी के सेक्शन 494 में हिंदुओं के लिए 1 से 2 शादी को बैन किया गया है और इसके लिए भी उन्हें जेल भी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा है तो हिंदू लोग एक से ज्यादा शादी कैसे कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ की 2 लड़कियों ने 12वीं पास करने के बाद एक ही लड़के से शादी कर ली क्योंकि वो दोनों ही उसे पसंद करती थी एंड ये लोग भी हिंदू थे। लेकिन फिर इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इसका कारण ये है कि कानून के अनुसार एक से ज्यादा शादी के केसेस में लड़के पर एक्शन तभी लिया जा सकता है जब उसकी पहली पत्नी उसके खिलाफ शिकायत करे। इस लूप होल का फायदा उठाकर ही काफी सारे हिंदू लोग एक से ज्यादा शादियां कर रहे हैं और नियमों का खुलेआम मजाक भी बना रहे हैं। दोस्तों, शाहरुख ने दे दी माँ बहन की गाली। आईपीएल के स्टेडियम में पूरा वीडियो देखकर नहीं होगा आपको यकीन। मुंबई और कोलकाता के बीच इस मैच को देखने के लिए शाहरुख अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुंचे, जिस दौरान उनके बच्चे मैदान में इधर उधर घूमने लगे। ठीक तभी सिक्योरिटी गार्ड बच्चों को रोकने की कोशिश कर रहा था और वो सिर्फ अपने बच्चों को डिफेंड कर रहे थे। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें कुछ कहा जो उन्हें गाली की तरह लगा। इसी बीच शाहरुख ने सिक्योरिटी गार्ड को रिटर्न में माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेटर रोस टेलर को राजस्थान रॉयल्स के ऑफिशियल ने डायरेक्ट थप्पड़ जड़ दिया क्योंकि उस सीजन टेलर कई बार 0 पर आउट हुए जो उस ऑफिशियल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसीलिए गुस्से में वो टेलर को थप्पड़ जड़ देता है। हाल ही में एक आईपीएल मैच के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर संजीव गोयनका को केएल राहुल से बुरा बिहेव करते भी देखा गया क्योंकि उनकी टीम अच्छा नहीं खेल पा रही थी। अब इससे पहले हमने आईपीएल के किसी दूसरे ओनर को कभी किसी टीम के प्लेयर्स के साथ बुरा बिहेव करते नहीं देखा। एग्जाम्पल के लिए शाहरुख खान अपने प्लेयर्स के हारने और खराब परफॉर्म करने पर भी उन्हें मोटिवेट करते नजर आते हैं। गौतम गंभीर ने भी एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्होंने कभी शाहरुख खान से 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं की। 7 मिनट भी मेरी और शाहरुख भाई की बात नहीं हुई और ना कभी मिसबिहेव किया। साल 2008 के सीजन में हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद श्रीसंत को बीच मैदान पर रोते देखा गया। दरअसल श्रीसंत की टीम किंग्स 11 पंजाब ने हरभजन की मुंबई इंडियंस को हरा दिया था, जिसके बाद श्रीसंत ने हरभजन को हार्ड लक बोला। ये सुनते ही हरभजन सिंह को जबरदस्त गुस्सा आया और उन्होंने श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दी, जिसके बाद हरभजन को पूरे सीजन के लिए बैन कर दिया गया। इंडियन इलेक्शंस में नोटा एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी भी वोटर को अपना नेगेटिव ओपिनियन एक्सप्रेस करने का राइट देता है। मतलब अगर इलेक्शन में खड़ा कोई भी कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा का बटन दबाकर सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। वैसे अगर किसी इलेक्शन में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ने एक सर्कुलर जारी करके साफ किया है कि अगर किसी इलेक्शन में नोटा को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते भी हैं तब भी उसके बाद सबसे ज्यादा वोट्स हासिल करने वाले कैंडिडेट को ही सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1000 लोग हैं और 990 लोग नोटा के बटन को भी दबाते हैं तो बाकी बचे 10 वोट में से जिसे सबसे ज्यादा मिले वही आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का विनर डिक्लेयर होगा। मतलब एक तरह से नोटा का वोट पूरी तरह से वेस्ट हो गया। अफ्रीका में सब मुस्लिम धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म अपना रहे हैं। केन्या में रथ यात्रा और कृष्ण आरती हो रही है और मॉरिशस में भगवान शिव का सबसे बड़ा स्टेचू बन रहा है। घाना में गणेश चतुर्थी और आरती होती नजर आ रही है और युगांडा में भी हिंदू धर्म के रीति रिवाज देखने को मिल रहे हैं। आज अफ्रीका में पूरे यूरोप के कंपैरिजन में 2.5 टाइम से ज्यादा हिंदू लोग हैं। घाना में पिछले 10 सालों के अंदर हिंदू लोगों की आबादी 12,000 से 2.5 लाख हो चुकी है। तो क्या अफ्रीकन लोग हिंदू बन रहे हैं? प्राचीन ग्रंथों की माने तो भगवान राम के दोनों बेटों
लव और कुश को आधी आधी दुनिया दी गई, जिसमें से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कुश के पास था। अफ्रीका में लंबे लंबे घास के मैदान होने के कारण भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसे कुश द्वीप कहा गया है, क्योंकि लंबे घास को कुश कहते हैं और यहाँ रहने वालों को कुशाइट्स कहा जाने लगा। घाना में रहने वाले हिंदू लोग वहाँ दूसरे देशों से आई हिंदी पॉपुलेशन से ज्यादा है, मतलब वहाँ के लोकल लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया है। इसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 में हुई, जहाँ अंग्रेज भारतीय सोल्जर्स को लड़ने के लिए ले गए और वॉर के बाद इनमें से कई सोल्जर्स घाना में आकर बस गए। ये लोग वहाँ अपने धर्म को फॉलो करते हुए रहने लगे और वहाँ कुछ मंदिर भी बनाए गए। अब क्योंकि वहाँ रहने वाले हिंदू लोगों ने कभी फोर्सफुली अफ्रीकन्स को हिंदू अपनाने के लिए नहीं कहा, इसीलिए उन्हें हिंदू धर्म पसंद आया और वो खुद ही हिंदू धर्म से जुड़ते चले गए। स्क्रीन पर अभी आप जिस मंदिर को देख रहे हैं वो 1975 में बना घाना का पहला हिंदू मंदिर है, जिसे स्वामी घनानंद सरस्वती जी ने बनाया। स्वामी घनानंद के पेरेंट्स असल में क्रिश्चियन थे, पर जब वो एक बार ऋषिकेश आए और उन्होंने स्वामी कृष्णानंद जी से स्पिरिचुअलिटी से जुड़े कुछ सवाल पूछे, तब वो उनके जवाब सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कृष्णानंद जी से हिंदू धर्म की शिक्षा ली, जिसके बाद वो अपने देश घाना आ गए और वहाँ के कैपिटल एक्रा में इस हिंदू टेम्पल को बनाया, जिसका अफ्रीकन लोगों पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है।